हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज जो है हम एसक्यूएलाइट जो डेटाबेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो एसक्यूएलाइट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, जो कि क्या कि हमने आपने देखा होगा हमारी इसी सीरीज़ में मैंने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का जो है सीरीज़ मैंने बनाई थी 3-4 वीडियोस। उसमें मैंने क्या किया था कि आपको ये बताया था कि हमारे पास स्टोरेज की टाइप्स होती है। एक टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है जो कि हमारे पास रैम के अंदर जब प्रोग्राम चल रहा होता है, एप्लीकेशन चल रही होती है, तो वो स्टोरेज हमारे पास टेम्प्रेरी हमें मिली होती है। और हमारी एप्लीकेशन जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेमोरी से क्लोज हो जाती है, तो वो जो मेमोरी उसको मिली होती है वो मेमोरी भी ख़त्म हो जाती है। तो जो चेंजेस हमने अपनी एप्लीकेशन में किए होते हैं, जो डेटा हमने उसके अंदर सेव किया होता है, तो वो भी जैसे एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है तो वो डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक और तरह की स्टोरेज होती है हमारे पास, उसको हम कह सकते हैं प्रेफरेंस कह रहा हूँ, परसिस्टेंट स्टोरेज। तो परसिस्टेंट स्टोरेज में क्या होता है कि परसिस्टेंट स्टोरेज में हमारे पास डेटा जो है वो परसिस्ट रहता है। परसिस्ट का मतलब कि हम उसको फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक एप्लीकेशन के अंदर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं किसी जगह पर, तो वो डेटा हमारे पास फ्यूचर में भी अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो उसी डेटा को हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास परसिस्टेंट स्टोरेज होती है। अब परसिस्टेंट स्टोरेज में भी हमारे पास कई तरह की टाइप्स आती है, जैसे कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की सीरीज़ मैंने बताई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में क्या होता है कि वो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई नेम स्टोर करना है स्टूडेंट का, तो मैं पहला क्या करूँगा, अगर मैंने नेम स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक की उसके लिए डिफ़ाइन करूँगा, लेट्स से की 1। ठीक है, मैं की डिफ़ाइन करूँगा, की 1 मैंने नाम रख दिया। और सेकंड मैं पास करूँगा उसको एक नेम जो कि स्टूडेंट का नेम होगा। तो हमारे पास की 1 के अगेंस्ट नेम से सेव हो जाएगा। की 2 रोल नंबर सेव करने के लिए यूज़ कर लूँगा। की 3 मैं आईडी यूज़ करने के लिए यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से हम की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डेटा उसमें शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझना है डिटेल में, तो आप 4 के 5 वीडियोज़ हैं मेरी इसी सीरीज़ में, तो आप देख सकते हैं। तो उसको आपको शेयर प्रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये नहीं है कि शेयर प्रेफरेंसेस हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते। हम जितनी भी एप्लीकेशन की सेटिंग्स वगैरह होती है उसको हम शेयर प्रेफरेंसेस में ही यूज़ करते हैं। जैसे रिंगिंग टून्स हमने कौन से सेलेक्ट किए, थीम कौन से सेलेक्ट किए, तो वो हमारे शेयर प्रेफरेंसेस में ही हमारे पास सेव होता है। तो अब शेयर प्रेफरेंसेस की जब बात आ गई है तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये है कि परसिस्टेंट स्टोरेज में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस नहीं बल्कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस है। एसक्यूएलाइट डेटाबेस भी यही काम करता है, लेकिन ये क्या काम करता है कि ये आपके पास की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करता, ये इन द फॉर्म ऑफ टेबल डेटा स्टोर करता है। इसको रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। आपने एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ा होगा। एसक्यूएल डेटाबेस में आपके पास कुछ क्यूरीज होते हैं, क्यूरीज आप पास करते हैं तो आप डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा गेट कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो वही के वही ऑपरेशंस आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएलाइट डेटाबेस के ऊपर। अब एसक्यूएलाइट ये 2 डिफरेंट डेटाबेसेस नहीं है, एसक्यूएल डेटाबेस ही है, लेकिन एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है, तो इस वजह से इसको लाइट वर्जन कहा जाता है। ये एसक्यूएल का ही एक लाइट वर्जन है, एंड्रॉयड के लिए सपोर्टेड है, तो इस वजह से इसको एसक्यूएलाइट कहा जाता है। इसमें डेटा जो है आपको, जैसे मैंने पहले बताया, इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं स्टूडेंट का डेटा सेव करना चाहता हूँ तो आपको डेटा कुछ इस जो है शेप में मिलेगा कि आपको पहला कॉलम आप डिसाइड करते हैं, कॉलम्स आप खुद डिसाइड करते हैं, क्यूरीज के थ्रू आप बताते हैं कि मुझे ये कॉलम्स चाहिए और उसके अंदर इस नेचर का डेटा होगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट की आईडी है, तो लेट से आईडी आप चाहते हैं कि वो इंटीजर में हो, तो आप इंटीजर इसको सेट कर सकते हैं क्यूरीज के अंदर। और इसके अलावा आप चाहते हैं स्टूडेंट का नेम में सेव करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट का नेम आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप रोल नंबर, तो रोल नंबर आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और OLLNO रोल नंबर। ठीक है, और इसके अलावा आप क्लास अगर स्टूडेंट की सेव करना चाहते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वो क्लास भी आप ऐसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक टेबल का जो स्ट्रक्चर है या जो स्कीमा है वो आप डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास कॉलम कौन कौन से होंगे, कॉलम की नेचर क्या होगी। जैसे आईडी मैंने आपको बताया, आप इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, नेम जो है वो तो स्ट्रिंग है, रोल नंबर है अगर आप वो 1 2 3 इंटीजर में स्टोर करना चाहते हैं, आप इट्स अप टू यू। आप स्ट्रिंग्स भी सेव कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में रोल नंबर होते हैं
फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3 इस तरह मिक्स अल्फ़ाबेट्स और जो डिजिट्स होते हैं उनका कम्बिनेशन होता है। क्लास जो है आप इंटीजर भी सेव कर सकते हैं, जैसे लेट्स से 1 2 3 4 5 इस तरह के क्लासेस। आप जो है क्लास का कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे BS कर रहा है कोई तो BScs कहते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो BSSE कहते हैं। तो इस तरह आप स्ट्रिंग में ये भी सेव कर सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू कि आप जो है डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है या स्कीमा है वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे एक स्कीमा डिफाइन करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर बताते हैं, और आप उसी तरह का टेबल बना के अपना जो मोबाइल की स्टोरेज है, जो फ़ोन की स्टोरेज है, आप उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये डेटा आप जब यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो जो डेटा आपने इसके अंदर फीड किया होगा तो वही वाला डेटा आप नेक्स्ट टाइम अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, जैसे आप शेयर प्रेफरेंसेस के साथ कर रहे थे। लेकिन शेयर प्रेफरेंसेस में और इसमें फ़र्क ये है कि जो शेयर प्रेफरेंसेस है वो आप वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं जो स्मॉल सेट हो। स्मॉल सेट से मुराद कि मतलब सिर्फ किसी सेटिंग को सेव करना हो या रिंगिंग टून या थीम वगैरह से सेव करना हो, तो उसके लिए आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे। डेटाबेस हम तब बनाते जब हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड्स हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एप्लीकेशन है, उसमें जैसे कंट्रीज़ की एप्लीकेशन लास्ट टाइम थी, तो उसके लिए आप डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस में आप कंट्रीज़ की लिस्ट पास करेंगे। आप फ़र्ज़ करो कल को और कंट्रीज़ ऐड करना चाहते हो, तो आप ये तो नहीं कि आप शेयर प्रेफरेंसेस की एक लंबी लिस्ट बनाओगे और फाइल सेव करते रहोगे। तो उससे बेहतर है कि आप एक टेबल बनाओगे कंट्रीज़ का, और कंट्री की ID, नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ये आप कॉलम के नाम बताओगे, स्पेसिफाई करोगे, और आप सारा का सारा डेटा एक टेबल के अंदर मेंटेन करोगे। तो आपके पास अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी है तो आप एक डेटाबेस को मीनिंगफुल वे में यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस आपके लिए हेल्पफुल होता है ऐसे सिनेरियोज़ में। दूसरा क्या है कि अब SQLite के अंदर एंड्रॉयड के अंदर जो SQLite है वो हम किसी डिपेंडेंसी को ऐड करते हुए यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे यूज़ कर सकें, लेकिन अभी जो है मैं 1-2 मिनट मज़ीद इस पे बात कर लेता हूँ कि हम जब SQLite को यूज़ करते हैं तो हम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, उसको देखते हैं। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो से इसकी जो इंसर्ट की ऑपरेशन है, 4 के 4 ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे करंट ऑपरेशंस है, क्रिएट, रीड और हमारे पास है अपडेट और डिलीट। क्रिएट में इंसर्ट भी आता है, रीड में हमारे पास सारी की सारी क्यूरीज आ जाती है कि हम वो पूरे के पूरे टेबल का डेटा कैसे जो है रीड कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए हमें, मिसाल के तौर पर हमें कंट्रीज़ की लिस्ट है हमारे पास, और कंट्रीज़ की लिस्ट में से हमें चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल फिनलैंड का डेटा, तो हम नेम पास कर सकते हैं कि हम फिनलैंड नेम की जो कंट्री है उसका डेटा चाहते हैं। तो सिर्फ उसका डेटा अगर रीड करना है, या हम वो डेटा रीड करना चाहिए जो एक स्पेसिफिक डेट पर हमने डाला है, तो हम सारी की सारी क्यूरीज हम रीड के ऑपरेशन के अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो रीड भी हम देखेंगे, क्रिएट भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट देखेंगे, फिर रीड देखेंगे, एक एक वीडियो करके हम सारी जो है 4 के 4 ऑपरेशंस देखेंगे। फिर अपडेट की क्यूरी किस पर्पज़ के लिए? अपडेट की क्यूरी इस पर्पज़ के लिए होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फिनलैंड जैसे मैं नाम बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फिनलैंड मिसाल के तौर पर मैं फिनलैंड का डेटा इंसर्ट करता हूँ, लेकिन फिनलैंड के जो स्पेलिंग है वो मेरे से बाय मिस्टेक मेरे से गलत इंटर हुए। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं अपडेट की क्यूरीज यूज़ करूँगा, तो उसकी मदद से मैं किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूँ। डिलीट का ऑपरेशन, मैं मिसाल के तौर पर किसी कंट्री को डिलीट करना चाहता हूँ लिस्ट में से, तो उस कंट्री को मैं डिलीट कर सकता हूँ थ्रू क्यूरीज। तो ये सारे के सारे करंट ऑपरेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ तो होगा अभी, लेकिन अब ये है कि हम शुरू कर लेते हैं, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास SQLite को यूज़ करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक तो जो बेसिक स्टेप्स है आपने जो फॉलो करने हैं थ्रू आउट दी सीरीज़ और थ्रू आउट योर प्रैक्टिकल सीरीज़, कि आप जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस SQLite को यूज़ करेंगे तो आप इसी सीरीज़ को फॉलो करें, इसी पैटर्न को, तो आपको किसी तरह की एप्लीकेशन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो पहले आप क्या कर लेते हैं, पहले आप करते हैं डायरेक्ट आप SQL की क्लास बना के डायरेक्ट SQL के ऑब्जेक्ट बना के यूज़ नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, आप एक कस्टम क्लास बनाते हैं, अपनी एक कस्टम क्लास बनाते हैं, ठीक है। एक कस्टम क्लास बनाते हैं और उसको आप क्या करते हैं, कस्टम क्लास बना के आप उसको क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। किससे एक्सटेंड कर लेते हैं? SQLite ओपन हेल्पर से, सही है।
SQLite ओपन हेल्पर से आप इसको क्या कर लेते हैं, SQLite ओपन हेल्पर से इसको एक्सटेंड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जैसे हम अडाप्टर को एक्सटेंड कर रहे थे रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से, तो यहाँ पर SQLite ओपन हेल्पर से जैसे ही एक्सटेंड करेंगे तो इसके हमें 2 मेथड्स मिलते हैं, वो इस क्लास में हमें फिर मस्ट ओवरराइड करने पड़ते, जैसे हम अडाप्टर में ओवरराइड कर रहे थे। एक क्रिएट का मेथड होगा, एक ऑन अपग्रेड का मेथड होगा। तो जो क्रिएट का मेथड होगा वो क्या कर लेगा, हमारे पास उस मेथड के अंदर हम टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटाबेस का नाम क्या होगा, टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे और कौन कौन सा नेचर होगी कॉलम्स की, जैसे नेम है तो वो स्ट्रिंग होगा, आईडी है तो वो स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, मतलब हम ये चीज़ें पास करते। तो वो क्रिएट के अंदर वो क्या कर लेंगे, हम जितने भी हम टेबल्स बनाना चाहते हैं वो क्रिएट की क्यूरी के अंदर हम डिफ़ाइन कर लेंगे यहाँ पर, और वो क्या कर देगा हमारे लिए, जैसे हम आप उसका इस क्लास का अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी कस्टम क्लास का, और उसके साथ रीडेबल या राइटेबल डेटाबेस का रेफरेंस लेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, जो क्रिएट की क्यूरी है वो रन हो जाएगी और जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। जो दूसरा मेथड था हमारे पास इसी SQLite ओपन हेल्पर से जो हमें यहाँ पर ओवरराइड करने को मिल रहा था, वो था अपग्रेड का। अपग्रेड का कब कॉल होता है, अपग्रेड का तब कॉल होता है कि अगर फ़र्ज़ करूँ मैंने डेटाबेस में कोई चेंज कर लिया और मैं डेटाबेस का वर्जन चेंज कर लेता हूँ। मिसाल के तौर मैंने टेबल चेंज कर लिया, तो अब टेबल अगर मैंने चेंज कर लिया और मैं इसी तरह एग्जीक्यूट कर लेता हूँ प्रोग्राम को, तो मेरे पास चेंजेस तब तक नहीं होंगी जब तक मैं डेटाबेस का वर्जन चेंज ना करूँ। तो वर्जन कैसे चेंज करते हैं वो भी हम जब प्रैक्टिकल वीडियो में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको मैं बता दूंगा कि वर्जन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही वर्जन चेंज करेंगे तो ऑन अपग्रेड का मेथड तब कॉल होगा और उसके अंदर हम दोबारा ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे। तो ऑन क्रिएट के अंदर जो जो टेबल की चेंजेस हमने की हुई थी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और नए सिरे से टेबल बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा एक और कस्टम क्लास बनाते हैं। उसका क्या पर्पज़ होता है, उस क्लास का पर्पज़ ये होता है कि उसकी मदद से हम जो CRUD ऑपरेशन है वो एक और क्लास होती है हमारे पास कस्टम क्लास, जो अदर देन SQLite ओपन हेल्पर की जो एक्सटेंडेड क्लास है ना, उस क्लास के अलावा एक और क्लास होती है जो हमारे पास हेल्प आउट करती है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और इस वाली को हम यूज़ करेंगे, जो CRUD ऑपरेशन वाली जो क्लास होगी उसको हम यूज़ करेंगे और उसके डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और SQLite की जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था इसका मैंने आपको फुल बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो क्रिएट की क्यूरी है इस पर काम करेंगे। पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल बनाएंगे और मैं आपको फिर बताऊंगा कि उसको आप उस टेबल को रीड कैसे कर सकते हैं, उस देख कैसे कर सकते हैं कि उस टेबल के अंदर कौन कौन सा डेटा है, किस नेचर का डेटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।